हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्ते। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज हमारी। कुछ इस चीज़ों में मैं ऑक्यूपाइड था, जिस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब क्लास रेगुलरली होगी आपके एग्ज़ाम तक। आपकी एग्ज़ाम की डेट शीट भी अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम जो हैं जो है 12-13 मई के अराउंड होगा, जब तक हम अपना सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे। थ्योरी पार्ट मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ वन शॉट रिवीजन करते हैं, वन शॉट में एक रिवीजन करते हैं 15-20 मिनट का, एक क्रिस्प और शॉर्ट रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। ठीक है? तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आज अब हम जो है अपना रिवीजन करते हैं 15-20 मिनट में, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके? जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप मुझसे टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप का क्यूआर कोड मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इन्हें आप स्कैन करके चैनल से जुड़ सकते हो ताकि आप वहाँ पर अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सको। ठीक है? चलिए, बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो हम बात करते हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन-सा? ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अंदर। अब उसमें आपका एल्डिहाइड हो सकता है अगर H लगा हो, कीटोन हो सकता है अगर R लगा हो, एसिड हो सकता है अगर OH लगा हो। और एसिड के फिर आते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में CONH2 लग जाए तो अमाइड है, COOR लग जाए तो एस्टर है। ऐसे ही आपका एसिडिक एनहाइड्राइड लग जाता है, ऐसे ही एसिडिक एनहाइड्राइड आपका बन जाता है। ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हम इसकी बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से आपका 2 सिग्मा बॉन्ड्स ये इस तरीके से 120 डिग्री एंगल पर ऊपर पाई बॉन्ड और बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ओके? ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी है और साइड में सिग्मा बॉन्ड है। ओके? अगर हम इसके बॉन्ड अगर हम बॉन्ड के जो है या फिर मैं कहूँ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो इस तरह से अगर O है तो ये वाला बॉन्ड जब जो इसमें जाके यहाँ पर डोनेट होगा, क्योंकि इस तरह से डोनेट होगा तो यहाँ पे जो है वो डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जबकि इसके ऊपर O के ऊपर एक्सेस में चार्ज आ गया है ना, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव हो जाता है। तो कार्बन पर डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के बारे में, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहला होता है ऑक्सीडेशन। सबको पता है कि हम लोग ऑक्सीडेशन से जो है, किसके ऑक्सीडेशन से? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं अपना एल्डिहाइड। पीसीसी, पीडीसी ये सब हम यूज कर सकते हैं, है ना। K2CR2O7 यूज कर सकते हैं। K2CR2O7 यूज करके KMnO4 यूज करके सबसे बन सकता है। ओके, देन है आपका कॉपर और 573 केल्विन पर रिडक्शन करके, अगर हम सॉरी कॉपर का 573 केल्विन पर डीहाइड्रोजनेशन करके, सॉरी ऑक्सीडेशन करके डीहाइड्रोजनेशन करके बन सकता है। देन हाइड्रोकार्बन से कैसे बन सकता है? हाइड्रोकार्बन से बन सकता है सबसे पहले तो बात तो एल्कीन से आती है। एल्कीन से क्या होता है? ओजोनोलिसिस होती है, आपने पढ़ा होगा ओजोनोलिसिस होती है। आपका O3 से एक हट टाइप में स्ट्रक्चर बनता है जिससे आपका एल्डिहाइड बन जाता है। देन एल्कीन्स के हाइड्रेशन से कैसे? अगर एल्कीन में वाटर ऐड कर देते हैं H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में, तो आपका उसके बाद कीटो एनॉल टॉटमरिज्म अंडरगो करता है, वो उससे बन जाता है आपका एसिटाल्डिहाइड, यानी CH3CHO इस तरीके से बन सकता है। ठीक है? देन एसाइल क्लोराइड से एक नेम रिएक्शन आ जाती है इसके अंदर जिसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन के अंदर क्या होता है? रोजनमंड रिडक्शन के अंदर आप PDBASO4 एंड बॉइलिंग xylene और क्विनोलिन ले लेते हो, और आप अपना एसिड क्लोराइड से जब बनाना हो, अगर RCOCl एसिड क्लोराइड से जब बनाना हो आपको एल्डिहाइड, तब हम इसे यूज करते हैं। देन स्टिफिन रिडक्शन की रिएक्शन आ जाती है कब? जब SnCl2 और HCl के संग यूज कर लेते हैं हम लोग अपने जो है RCN के साथ, तो स्टिफिन रिडक्शन हो जाता है ना। देन आपका ये आ जाता है ये रिएजेंट आ जाता है आपका, इससे भी कर सकते हो आप। ठीक है? बेंजील्डिहाइड के लिए अगर स्पेसिफिकली अगर हम बेंजल्डिहाइड के लिए बात करी जाए तो हमारी इटार्ड रिएक्शन हो जाती है क्रोमियम वाली, है ना। देन उसके बाद और कैसी रिएक्शन है? उसके बाद आ जाती है आपकी गेटरमैन कॉच, जिसमें आप CO और HCl यूज कर लेते हो, ये हो जाती है आपकी गेटरमैन कॉच रिएक्शन। ठीक है? ये भी आपकी स्पेसिफिकली किसके लिए है? बेंजल्डिहाइड के लिए है। नेक्स्ट है आपका कीटोन्स की प्रिपरेशन। तो कीटोन्स की प्रिपरेशन भी कैसे हो सकती है? सेम वही सब रहेगा,
हाइड्रो जो है ओजोनोलिसिस रहेगी, कॉपर से डिहाइड्रोजनेशन रहेगी, K2Cr2O7 से रिएक्शन रहेगी, H2SO4 HgSO4 की एल्कीन के संग रिएक्शन होगी। इसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल गवर्न करेगा। एसाइल क्लोराइड से वो रिएक्शन होगी, लेकिन एसाइल क्लोराइड में इस बार हो जाएगा डाइएल्काइल कैडमियम यूज। डाइएल्काइल कैडमियम यूज होता है ऐसे केस में, ठीक है। देन उसके बाद नाइट्राइल से रिएक्शन हो जाएगी ग्रेनाट के साथ। अगर एरोमेटिक कीटोन्स बनाने हो तो वही एनहाइड्रस AlCl3 के संग फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगी, है ना। ये सारी रिएक्शंस हो जाती है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। तो ये सब जो होते हैं लिक्विड्स होते हैं, ज्यादातर एल्डिहाइड्स जो होते हैं, कीटोन्स भी लिक्विड्स होते हैं, लोअर वाले, हायर मेंबर वाले सॉलिड्स हो जाते हैं, पर लोअर वाले तो लिक्विड्स ही होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर पोलर बॉन्ड होता है। क्या होता है इनके अंदर? पोलर बॉन्ड होता है, या फिर मैं कहूं कि पोलर बॉन्ड की जगह मैं कह सकता हूं इनके अंदर पोलैरिटी होती है। क्या होती है? पोलैरिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली हाई होते हैं। क्यों, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही है? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़े। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं आगे की चीजों के लिए। अब बात आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, एक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए बात करी जाए तो हम लोग के यहाँ पास इसमें एक नई टाइप की रिएक्शन आती है, जो होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि किस टाइप की रिएक्शन होती है? इनके अंदर पोलर ग्रुप होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब क्या हो जाता है इसके अंदर? न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक हो जाए करेगा, और अटैक करने के बाद क्या करेगा? इससे अटैच ही हो जाता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इसमें एडिशन हो जाता है। सपोज करो ये आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है इस तरीके से, और इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है यहाँ पे, और ये ऊपर गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इससे चिपक के ही रह जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल हटता नहीं है। इस तरह से NU, इस तरह से ये अटक के रह जाता है, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ओके, देन अब उसके बाद इस सब में कौन कौन सी रिएक्शंस आ जाती हैं? तो इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में HCN के संग रिएक्शन कर लो तो हो जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के संग रिएक्शन कर लो तो हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के संग रिएक्शन कर लो, ठीक है। अल्कोहल के संग रिएक्शन कर लो, जिसमें आपका हेमी एसिटल और एसिटल्स बनते हैं, ठीक है, हेमी एसिटल और एसिटल्स बनते हैं। ये हो गई। ये मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बस रिकैप करा रहा हूं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो वन शॉट थ्योरी की, उसमें सब कुछ एक एक चीज कवर करी हुई है बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स की बात करी जाए तो अगर अमोनिया डालते हैं तो आपका इमीन बन जाता है। ये डेरिवेटिव्स किस तरह से होते हैं? ये होता है NH2Z, इस टाइप में होता है। अगर Z जो है वो H है तो अमोनिया हो गया, तो उससे बन जाता है इमीन। अगर इसकी जगह NH2 आ गया तो वो जाता है हाइड्रोजीन, तो हाइड्रोजीन बना देता है हाइड्रोजोन। और अगर C6H5NH हो गया तो वो फिनाइल हाइड्रोजीन है, तो वो बना देगा फिनाइल हाइड्रोजोन। ऐसी हाइड्रोक्सिल है, अगर Z जो है वो OH है तो हाइड्रोक्सिल हो गया, तो क्या बना देगा? वो बना देता है ऑक्साइन। ऑक्साइन किस तरह से बनाता है? डबल बॉन्ड NOH, इस टाइप से वो ऑक्साइन बना देता है, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड बना देता है सेमी कार्बाजोन, ठीक है। और अमीन जो है RNH2, अगर अमीन है तो अमीन बना देगा शिफ्स बेस, अगर अमीन है तो वो बना देगा शिफ्स बेस, ठीक है। रिडक्शन की बात करी जाए तो रिडक्शन कर सकते हो आप अल्कोहल्स में, LiLH4 यूज कर लो, NaBH4 यूज कर लो, या फिर निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में H2US जो है यूज कर लो। नेक्स्ट रिडक्शन जो एक नेम रिएक्शन आती है वो होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर सिंपली जो है जिंक अमलगम यूज करते हैं HCl के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है? ये सीधे आपका एल्केन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और इसका ही एक भाई है जो है वोल्फिश्नर रिडक्शन। इसमें क्या यूज करते हैं? इसमें हाइड्रोजीन एंड KOH यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से सीधा ये जो है ये आपका किस में जाता है? आपका एल्केन में चला जाता है। तो ये आपका इस टाइप का NH2 इस टाइप का जो भी आएगा हाइड्रोजीन के साथ, और उसके अंदर डाल देते हैं KOH, और किसके अंदर? इथिलीन ग्लाइकॉल के अंदर। इसके अंदर क्या यूज होता है? EG, इथिलीन ग्लाइकॉल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर कार्बो जो है इनकी करते हैं तो सीधे ऑक्सीडेशन होके किस में चेंज हो जाते हैं? ये एसिड में चेंज हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एसिड में चेंज होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आती है इनके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करी जाए तो आपके बेंजल्डिहाइड जो आपके एरोमेटिक वाले होते हैं उनके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता आता है। कब सब्स्टिट्यूशन तभी होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी होगा जब ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करें। ठीक है, ओके। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, अब देखो ना CHO है तो ये कैसा है आपका, CHO आपका हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये जो है ना ये सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर जहां भी अगर सपोज करो बेंजल्डिहाइड है और अगर इसकी रिएक्शन हुई, कोई भी रिएक्शन मान लो, सपोज करो नाइट्रेशन मान लो, तो ये मेटा पे होती है। क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है मेटा पे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का केस क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर है, ये लगाते हैं SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन और रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस नहीं होने देते। ठीक है, अगर इसके ग्रुप की बात करी जाए तो किस तरीके का ग्रुप होता है, सपोज ये इस तरीके का ग्रुप होता है, इस तरीके से, ये यहाँ पे इसने ऐसे डोनेट करे और इससे इस तरीके से ऊपर ले गया, तो ये आपका इस तरीके का बन गया। ठीक है, समझ में आई। अब इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही अल्कोहल से होगा, एल्कलाइन केमिनोफोर की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर कंट्रोल्ड नहीं होगा ना, हाथ खुला छोड़ दिया बिल्कुल, ऐसे ही पहलगांव में अटैक हुआ है तो आर्मी का हाथ बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए कि बिल्कुल मार दो। बहुत ही कावर्डली और हीनियस अटैक हुआ है वहां पे। हर समय यही कहते हैं कि निहत्थे पर तो कभी वार ही नहीं करना चाहिए, ये तो बुजदिल लोग करते हैं। तो काफी ज्यादा वैसी चीजें हुई हैं वहां पे, और हम तो ये सोचते हैं कि लोगों को ब्लेम गेम खेलना, गवर्नमेंट पर पिन पॉइंट करना और इन सबसे ऊपर हटके जो कल्प्रिट्स है उन्हें अपने मतलब मैं तो कहूँगा पब्लिक में एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। लोग कहते हैं टेररिज्म का रिलीजन नहीं होता, यहाँ पर रिलीजन देख के ही वो हुई है। चलो खैर उसमें नहीं जाते हैं, जो भी हुआ बुरा हुआ। चलिए, हाँ जी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन देन एल्काइल साइनाइड्स और अमाइड्स से, अगर हमारा RCN है और अगर इसने रिएक्शन करी H+ से या फिर OH नेगेटिव से, इस ये दे देगा RCONH2, और ये फिर H+ और OH नेगेटिव से दे देगा RCO। ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कर दी जाए कार्बन डाइऑक्साइड से तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। एसाइल क्लोराइड की वाटर से रिएक्शन कर दी जाए तो भी बन जाता है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो भी बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से क्या होता है, इस बॉन्डिंग के होने की वजह से क्या होता है, इस बॉन्डिंग के होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और आपने पढ़ा होगा एसोसिएशन और डाइमराइजेशन, ये सब पढ़ा होगा, एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो ये अंडरगो करता है एसोसिएशन। एसोसिएशन हो जाता है इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चीज है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी SIR इफेक्ट बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूस डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस नहीं देता। उसके बाद जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होते, कम होते हैं वो, ठीक है। इसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है इसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है इसका, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। एसिडिटी की बात करी जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वही सब चीजें हैं। अगर एसिडिटी की बात करी जाए तो अब एसिडिटी के फैक्टर्स के बारे में बताऊं तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, तो वो एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रमोट करता है इसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रमोट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। उसके बाद जो है अगर बड़ा ग्रुप होगा तो बड़ा ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई लगाएगा, प्लस आई लगाने से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ेंगे तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी, ओके। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एसिडिटी डिक्रीज करेगी, एसिडिटी डिक्रीज करेगी कब, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तब, ओके। समझ में आई, समझ में आई क्या। रिएक्शंस के बारे में बात कर लें तो रिएक्शंस के बारे में एसिडिक एनहाइड्रेट फॉर्म करने की रिएक्शन P2O5 के संग होती है इसकी। अगर जब भी एसिडिक ये रिएक्शन करता है P2O5 के साथ तो आपका एसिडिक एनहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है। एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन तो हमें पता ही है, PCl वगैरह के संग PCl, PCl5, PCl3, PCl5 और आपका SOCl2, इन सब के संग क्या बन जाता है, इन सब के संग आपका बन जाता है एनहाइड्राइड। क्या बन जाता है इनके साथ, इनके संग बन जाता है एनहाइड्राइड, ठीक है। अमोनिया के संग रिएक्शन की बात करी जाए तो अमोनिया के संग क्या होगा, अगर अमोनिया के संग रिएक्शन करी जाए तो आपका अमाइड बन जाता है इनके केस, क्या बन जाता है, अमाइड बन जाता है, ओके। एक रिएक्शन होती है HVZ रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, अगर रिएक्शन करी जाए इसकी X2 यानी हेलोजन के प्रेजेंस में, हेलोजन और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कर दी जाए, इसके प्रेजेंस में हेलोजन और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन कर दी जाए तो जो है आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, इस रिएक्शन को कहते हैं HVZ रिएक्शन, ओके। और मैंने अभी बताया ही था कि इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, तो इसकी जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ये इसका मेटा पे लगता है, किस पे लगता है, ये मेटा पे लगता है। और जब भी SIR इफेक्ट होता है तो जो ऑर्थो वाला है, इसे हम ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं, ऑर्थो वाला जो रहता है सबसे स्ट्रांग हो जाता है बाकी सब में, ठीक है। समझ में आई। अब एक दो रिएक्शन और हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, नेम रिएक्शन है उनके बारे में हम बात करते हैं। पहली रिएक्शन है आपकी एल्डोल, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और आपका मिक्स एल्डोल, कैसे भी ले लो। क्या होता है इसके अंदर, अल्फा हाइड्रोजन होता है, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, एक अल्फा हाइड्रोजन हो और डाइल्यूट एल्कली हो, तो क्या बना देते हैं ये बीटा हाइड्रोक्सी जो है एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना देते हैं ये, ठीक है। देन आपका कैनिजारो, कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते और कैनिजारो कैसी रिएक्शन है, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। एग्जाम में आता है कि कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। कब होते हैं, इसके अंदर डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली होता है, ठीक है। एक रिड्यूस हो जाता है एल्कोहल में, एल्डिहाइड से एल्कोहल बन जाता है और एक सोडियम सॉल्ट बन जाता है, एक क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। सोडियम सॉल्ट नहीं कहो तो कह दूंगा मैं, सॉल्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस होती है पर्किन रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। ये रिएक्शंस होती हैं, इनको एक बार पर देख लेना। देन उसके बाद होते हैं टेस्ट। टेस्ट में होता है आपका सबसे पहले तो आपका जो टेस्ट होता है वो होता है 2,4-DNP टेस्ट,
240 एनपी टेस्ट, ये कैसे टेस्ट होता है? ये टेस्ट कंफर्म करता है कि ऑरेंज डाई बन जाती है, ऑरेंज रेडिश प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो ये कह देते हैं कि जो है कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म हो गया है। देन उसके बाद एल्डिहाइड है कि कीटोनिक एसिड है, वो कैसे निकालेंगे? तो टॉलरेंस टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट होता है, दोनों ही एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, सिल्वर मिरर बन जाता है, तो हमें पता चल जाता है एल्डिहाइड है। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है? फेलिंग या फेलिंग में को मिक्स करते हैं, अगर रेडिश जो है ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है तो समझ जाते हैं कि आपका एल्डिहाइड है। कंफर्म करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, जिसमें येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म का बन जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ? आपका आयोडीन के सोल्यूशन के साथ, तो आपका CHI3 का पीपीटी बन जाता है। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि उसके अंदर क्या है? मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। मिथाइल कीटोन ग्रुप का मतलब क्या है? इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, देन और बाकी भी छोटे-छोटे टेस्ट है, जैसे कि आपका बाइकार्बोनेट टेस्ट वगैरह है, उससे हम एसिड एसिड का पता लगा सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़रूरी टेस्ट नहीं है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आ जाओ, अब बताना शुरू करो जल्दी-जल्दी। जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस बताना शुरू करो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दन दन दन। वाटर डाला एल्काइन में, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई, Hg2+ आयंस हैं कैटलिस्ट की तरह, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? जब ब्यूटाइन में अगर हमने ऐसा कुछ डाला, तो ब्यूटाइन है मेरे पास। तो अभी हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी कि एल्डिहाइड कीटोन की फॉर्मेशन की, जब हमने कहा था कि एल्कीन से भी, एल्कीन या एल्काइन से भी बन सकता है, उसमें HgSO4 और H2SO4 डालने से। ठीक है, और इसमें मार्कोनिकॉफ रूल गवर्न करता है, तो ब्यूटाइन है। ये इस टाइप से ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, और ब्यूटाइन के अंदर हमने डाल दिया Hgs+, और इसके अंदर आगे क्या होता है? इसके अंदर आगे जाके क्या होता है? टॉटोमराइजेशन होता है। कौन सा वाला? कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म होता है इसके अंदर। कौन सा वाला होता है? कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म होता है इसके अंदर। बताओ फिर, जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ। अरे कुछ नहीं होगा भाई, क्या कहते हैं, वाटर डाला, सपोज करो OH नेगेटिव है, ये यहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होंगे, फिर ये इस तरह से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH, और इस तरह से OH इस तरह से बनेगा, O पॉजिटिव H, और फिर इसके रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट होने के बाद कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म होगा इसके अंदर, और इस तरीके से फिर ये बन के आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मार्कोनी का रूल कहता है कि वहां जाता है आपका नेगेटिव पार्ट जहां पे हाइड्रोजन कम हो, जो कि पोजीशन ये वाली है, तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट कहाँ है? ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ बोला है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अगर एडिशन करना है तो पैसा तो उसी को देंगे ना जिसे पैसे की जरूरत हो। भाई तुम अंबानी को 10 रुपए थोड़ी दोगे, है ना? इसे हिंदी में कहते हैं लंका को सोना दिखाना। तो लंका को क्या सोना दिखा रहे हो? लोना तो लंका तो खुद सोने की है, तो लंका को सोना दिखा के क्या होगा? तो वही वाली चीज है, तुम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करोगे किसमें? जिसको जरूरत हो, जो कि गरीब हो। तो गरीब कौन होगा? एल्डिहाइड होगा, तो कीटोन तो पिक्चर से हट ही गए, कीटोन तो पिक्चर से हट ही गए। अब इसमें एक तरफ CH3 डोनेट कर रहा है, एक तरफ C6H5 डोनेट कर रहा है, तो इसका प्लस आई ज्यादा। अगर प्लस आई ज्यादा तो गरीब कम हो गया ना ये, तो ये नहीं होगा। अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ C6H5 है। अगर C6H5 है तो इसका मतलब क्या है? गरीब कम है ना ये। C6H5 ज्यादा अच्छा प्लस आई लगाएगा इसके अंदर, तो गरीब कम है ये, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे नहीं होगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है। हमेशा मैंने यही वाली बात बोली है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए स्टेबिलिटी देखते हैं किसकी, कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखी जाएगी। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कहाँ होगा, कॉन्जुगेट बेस यानी उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब होगा, नेगेटिव चार्ज तब स्टेबल होगा जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो उस नेगेटिव चार्ज को खींचने के लिए, तब वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। अब कहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, तो देखो एक तरफ फिनॉल है, एक तरफ इथेनॉल है, एक तरफ क्लोरो एसिडिक एसिड है और एक तरफ एसिडिक एसिड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखें अगर, तो क्लोरो एसिडिक एसिड दिख रहा है मुझे और एसिडिक एसिड है, तो एसिडिक एसिड तो सबसे ज्यादा हो ही नहीं सकता। बात तो यहाँ खत्म हो ही गई पहले और दूसरे में। क्यों, क्योंकि जो है आपका, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता हो तो वो आंसर निकाल सकता है। क्यों, क्योंकि क्लोरो एसिडिक एसिड है, यानी इसके अंदर विड्रॉ करने के लिए माइनस आई लगाने के लिए सीएल ग्रुप लगा रहा है अपना माइनस आई, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये इसका तो ज्यादा ही होना है, यानी क्लोरो एसिडिक तो उस एसिडिक से ज्यादा ही होना है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते फर्स्ट और सेकेंड। अब थर्ड और फोर्थ में मैं अगर कुछ नहीं आता होगा मुझे, तो मुझे ये तो पता होगा एसिड तो अल्कोहल से ज्यादा ही एसिडिक होगा ना, तो अल्कोहल कैसे सबसे ज्यादा हो गया, एसिड तो हमेशा अल्कोहल से ज्यादा ही एसिडिक रहेगा ना। अरे एसिड तो एसिड ही है ना, एसिड तो एसिड ही है। अल्कोहल भी थोड़ा, अल्कोहल भी एसिडिक होता है लेकिन एसिड तो एसिड रहेगा ही ना। क्यों, माना तुम्हें ज्ञान है, सब कुछ है, बहुत होशियार हो, लेकिन जो ओमनीपोटेंट ओमनी प्रेजेंट ओमनिशियंट गॉड है वो गॉड तो गॉड ही रहेंगे ना, तुम उनकी बराबरी थोड़ी कर लोगे। तो वही चीज है, तो अगर मेरे को पता होता तो मैं आंसर ले आता, और नहीं पता होता तो भी इसमें आंसर आ जाता। अच्छा, अब इसमें ये वाला ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि देखो क्लोरो तो एसिडिक एसिड से ज्यादा ही होगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा। इथेनॉल है तो C2H5 O नेगेटिव है, तो O नेगेटिव के ऊपर C2H5 जो है वो धक्का मार रहा है, ये इसे डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो इसलिए लीस्ट हो गया। और फिनॉल में क्या है, O नेगेटिव जो है फिनॉल का, वो फिनॉक्साइड आयन जो आएगा, वो फिनॉक्साइड आयन पूरी बेंजीन रिंग से क्या कर लेगा, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, तो कॉन्जुगेशन से क्या हो जाएगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसलिए फिनॉल ज्यादा हो जाता है इथेनॉल से। नेक्स्ट देखो, वो पूछ रहा है कि हमें ये प्रिपेयर करना है तो किसकी रिएक्शन करी जाए, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये वाला ग्रुप लगाना है तो हमारी जरूर जो है ना बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हुई होगी, जरूर हमारा बेंजोइल क्लोराइड रहा होगा, है ना। और फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन कर दी जाए बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दी जाए और ZN2Cl2 की प्रेजेंस में कर दी जाए, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाए, कोई मुश्किल की बात नहीं है। और सॉरी, ZNCl2 थोड़ी आएगा, बेस 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 चाहिए, बेस 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 पसंद है, ये होगा पिरिडीन की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। ठीक है, फिनॉल और बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZNCl2 नहीं सॉरी पिरिडीन। नेक्स्ट देखो, जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड के संग रिएक्ट ना करे वो कौन है, एसीटोन क्या है, कीटोन, और बेंजल्डिहाइड में रिएक्शन करता नहीं है, वो कौन है, ये रिएक्शन कर लेगा, फिनाइल हाइड्रोजन भी रिएक्शन कर लेता है बेंजल्डिहाइड के साथ। फेलिंग सॉल्यूशन और ग्रेनाड रिएजेंट दो आ रहे हैं, कौन रिएक्शन नहीं करेगा एसीटोन और बेंजल्डिहाइड के साथ, तो वो फेलिंग सॉल्यूशन नहीं करेगा रिएक्शन। ग्रेनाड जो है बेंजल्डिहाइड से कर लेगा, लेकिन फेलिंग जो है वो दोनों से नहीं करेगा। ठीक है, फेलिंग है और फेलिंग बी जो है ना, कीटोन के लिए टेस्ट ही होता है ना, एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है ना ये, लेकिन बेंजल्डिहाइड नहीं देगा ये। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन नहीं देता, कैनिज़ारो वो नहीं देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या नहीं होना चाहिए, तो कैनिज़ारो कौन नहीं देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो नहीं देगा। कौन है ऐसा, ये है ऐसा एसिल्डिहाइड, और कौन है। नेक्स्ट देखो, बेंजल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड के वजह से रिएक्शन करी, यानी बेसिकली वो कैनिज़ारो कह रहा है कि कैनिज़ारो रिएक्शन है, तो कैनिज़ारो में क्या होगा, एक प्रोडक्ट जो होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, एक प्रोडक्ट जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा,
यानी एक प्रोडक्ट जो है होगा वो CO नेगेटिव के पॉजिटिव का सॉल्ट होगा, और एक प्रोडक्ट जो होगा वो CH2OH बन चुका होगा इसके अंदर। ये होगा इसके अंदर, और क्या होगा, ये रहा होगा इसके अंदर। देखो कौन सा है, ये रहा। नहीं, ये वाला नहीं है, इसमें तो दोनों सॉल्ट है, इसमें भी दोनों सॉल्ट है, ये नहीं हो सकता। इसमें एक ही प्रोडक्ट है, ये भी नहीं हो सकता, ये बच गया, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, H2SO4 HgSO4 का रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ लगेगा, ये अटैक होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड इस तरह से खिसक जाएगा, उसके बाद कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से हो जाएगा ये, इस टाइप से हो जाएगा, prop 1 in 2 all, इस तरह से हो जाएगा, और फिर कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। ये जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, और ये बॉन्ड जो है वो उठ जाएगा इस तरीके से, ये उठ जाएगा बॉन्ड, तो ये बन जाएगा इससे, ये प्रोडक्ट आ जाएगा एसीटोन, prop 1 in 1 all हो जाएगा। इसमें कौन लग रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए और सी बताना है इसमें कौन से होंगे। CH3 CHO CH3 MgBr है, तो कैसे देखो, CH3 CHO है, CH3 MgBr यहाँ अटैक करेगा, इस तरीके से बॉन्ड होगा, तो ये CH3 COH H, और ये वाला जो CH3 नया वाला आया है वो ये रहा मेरे पास, ये रहा, तो ये प्रोडक्ट ए बन गया। अब क्या कर रहा है वो, ए प्रोडक्ट में H2SO4 और हीट कर रहा है, तो डिहाइड्रेशन कर रहा है अल्कोहल का, तो उससे क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है, तो बी बन जाएगी ये हो जाएगा बी, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, बी हो गया। तीसरे में वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्या होगा बताओ, मार्कोनिकॉफ लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, मार्कोनिकॉफ लगता है या एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, बताओ। एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सी, ये बन जाएगा। अब उसने पूछा ए और सी क्या है, तो ए ये था, 2 पर लगा था, और सी में कैसे लगा है, फर्स्ट पर लगा है, तो कैसे है, पोजिशनल आइसोमर्स है ये, कैसे हैं, पोजिशनल आइसोमर्स हैं, और कैसे हैं, ठीक है कि नहीं, पोजिशनल आइसोमर्स ही तो हुए, क्यों, सही बात है कि नहीं, हाँ जी, सही बात है या नहीं है, जल्दी बताओ भाई, सही बात है ना, समझ में आ रही है ना, कराऊं ना, जल्दी बताओ भाई। आगे बढ़े हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 10th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल रिएजेंट बताना है मेरे को कि इस कन्वर्जन के लिए मोस्ट सुटेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एल्कीन ग्रुप है, तो ये एल्कीन तो टच नहीं हो रहा, ये तो वैसे का वैसा ही है। COCH3 ये जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कीटोन का एसिड बन रहा है। टॉलेंस रिएजेंट का तो इससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, बेंजोइल परऑक्साइड से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आयोडीन और NaOH का दूर दूर से रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये तो आयोडोफॉर्म बनाता है, क्यों, सही बात है कि नहीं, नहीं ये गलत बात है, बताता हूँ चलो। देखो इन दोनों का तो नहीं है,
अब तीसरा जो आता है ना, आयोडीन की जब रिएक्शन होती है तो आयोडीन की रिएक्शन करने के अंदर आपका एसिड बन जाता है और साथ में आयोडोफॉर्म बन जाता है। अभी आपने पढ़ी होगी अगर कभी भी आयोडोफॉर्म की रिएक्शन, तो उसके अंदर आयोडोफॉर्म बनता है और साथ में एसिड बनता है। तो यहाँ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये वाला ग्रुप। तो आयोडीन और NaOH का SN जो होता है वो तो रिड्यूस करने का काम आता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्यूटेनॉन कौन देगा? एल्कलाइन KMnO4 के ऑक्सीडेशन से ब्यूटेनॉन कौन देगा? ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेनॉन दे देगा ये? नहीं, ब्यूटेनॉन नहीं देगा ये। एल्डिहाइड 1 की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, 2 की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो 2 कौन सा है? सेकंड वाला है। 2 कौन है? सेकंड वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लेमेंसन रिडक्शन में किसके संग ट्रीट किया जाता है? अभी बताया था क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, जिंक अमलगम और HCl के संग रिएक्शन होती है, और अगर हाइड्रोजन आ जाए KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ तो वो आपका वोल्फिशनर हो जाता है। तो जिंक अमलगम और HCl, फर्स्ट वाला ही आंसर हो गया, कहीं और देखना ही नहीं। ठीक है, समझ में आई? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना MCQs, उसमें 1 करेक्ट भी हो सकता है, 1 से ज्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 1 करेक्ट भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखना, 1 करेक्ट भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। उसमें पूछ रहा है कि कौन अंडरगो नहीं करेगा अल्डोल, तो अल्डोल कौन अंडरगो नहीं करेगा? नहीं करेगा, वो नहीं करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्डोल के लिए कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो नहीं करेगा जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो किस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? इस पर तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इस पर अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, इस पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है या नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। ये ग्रुप लगा हुआ है कीटोन ग्रुप, तो उसके बगल वाले जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा ही तो होगा। बिल्कुल है, यहाँ अल्फा है यहाँ नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ये देखो, इस पर अल्फा है तो ये आपका ग्रुप लगा है, ग्रुप के बगल वाला कार्बन, ये रहा कार्बन ग्रुप के बगल वाला, और इस कार्बन के पर अल्फा है, हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि एक पहली वैलेंसी पर भी कार्बन, सेकंड वैलेंसी पर भी कार्बन, और तीसरी पर भी कार्बन, और चौथी पर भी कार्बन, इसकी चारों वैलेंसी बगल वाले की पर कार्बन लगा हुआ है, तो ये इस पर भी अल्फा नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है, आंसर ये वाला भी हो गया। ठीक है, आंसर ये वाला भी हो गया, फोर्थ वाला भी। ओके, क्लियर है? उसने पूछा अल्डोल कौन अंडरगो करेगा, तो अल्डोल वही अंडरगो नहीं करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन इस पर सेकंड वाला तो क्लियर कटता नहीं है, और फोर्थ वाले में अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसके बगल वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है? ये लगा है। इसके बगल वाला कार्बन कौन सा? ये कार्बन है। इसके बगल में हाइड्रोजन है ही नहीं, देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी NaOH से ट्रीटमेंट करी जाए तो क्या बनेगा, ये पूछा गया है। और रिमेंबर, इसमें एक से ज्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, एक से ज्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं। तो NaOH से ट्रीटमेंट करी जा रही है, आपका इस तरीके से है ये। ठीक है, क्या बनेगा इससे? फिनॉल बन सकता है? नहीं बन सकता। NaOH से ट्रीटमेंट करने के बाद क्या बनेगा इसके अंदर? इसके अंदर बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड और सोडियम बेंजोएट, सोडियम फेनॉक्साइड और सोडियम बेंजोएट, ये बनता है इसके अंदर। ठीक है, ये आपको खुद पढ़ना है और खुद बताना है मुझे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। नेक्स्ट देखो, क्लेमेंसन से कौन सा कन्वर्जन हो सकता है? बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल बन सकता है? बिल्कुल नहीं, क्लेमेंसन से तो एल्कीन बनते हैं, तो ये वाला तो नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, साइक्लोहेक्सेनोन टू साइक्लोहेक्सेन बन सकता है? बताओ जरा, साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेन बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, एल्केन बनाना है ना, तो बिल्कुल बन सकता है एल्केन। थर्ड वाले में एल्डिहाइड बनना बन सकता है? नहीं बन सकता।
फोर्थ वाले में डाइफिनाइल मीथेन एल्केन बनना है, बिल्कुल बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड और फोर्थ इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट देखो, किस रिएक्शन के अंदर कार्बन एटम्स इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब चेन इंक्रीज, चेन लेंथनिंग रिएक्शन कौन सी है ये पूछ रहा है। चेन लेंथनिंग रिएक्शन कौन सी है? ग्रिग्नार्ड चेन लेंथनिंग रिएक्शन है, बताओ। बिल्कुल है, चेन लेंथनिंग, ग्रिग्नार्ड से चेन बढ़ती तो है। ग्रिग्नार्ड से चेन बढ़ती तो है, बिल्कुल ठीक बात है ये वाली तो। नेक्स्ट देखो, कैनिजारो से चेन बढ़ती है, नहीं, कैनिजारो से चेन का कोई रिलेशन नहीं है। एल्डोल से बढ़ती है चेन, हाँ, दो ग्रुप जुड़ जाते हैं ना। कैनिजारो से तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं ना, तो चेन बढ़ी क्या, टूट गई चेन तो। एल्डोल से हाँ जुड़ जाते हैं ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाते हैं ना, तो इससे बिल्कुल बढ़ती है, इससे भी चेन बढ़ती है। एचवीजेड से बढ़ती है चेन, बताना। नहीं, एचवीजेड से क्या बढ़ती, जो एक एच निकला उसकी जगह एक हेलो ग्रुप आ जाता है, उसमें फर्क क्या पड़ता है, जो पहले थे उतने ही बाद में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन और थर्ड। 16th का आंसर हो जाएगा वन और थर्ड। ओके, ये वाला देखो, 17th वाला देखो अब। 17th वाला क्या कह रहा है, बेंजोफेनोन कैसे मिल सकता है? बेंजोफेनोन कैसे मिलता है? बेंजाइल क्लोराइड की बेंजीन और AlCl3 के संग रिएक्शन से मिल सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल मिल जाएगा। बेंजोफेनोन, बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजीन है, AlCl3 का एडक्ट बनेगा और एडक्ट के संग रिएक्शन कर देगा, ये जो हो जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगी, एसाइल ग्रुप लग जाएगा ना, इस तरह से बेंजीन है और बेंजीन पर इस तरह से एसाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O C6H5 इस तरह से बन जाएगा, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बन सकता है। सेकंड वाला डाइफेनाइल कैडमियम के संग बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बनेगा डाइफेनाइल कैडमियम के साथ। बन सकता है क्या, बताना जरा। बिल्कुल भी नहीं बनेगा कि बनेगा? बिल्कुल बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। डाइफेनाइल कैडमियम के संग क्यों नहीं हो सकता? ये आपका C6H5 होल ट्वाइस और आपका CD ये है, और बेंजोइल क्लोराइड है, तो आपका बेंजोइल क्लोराइड में जो है वो आपका ये उस तरह से लग जाएगा, ये क्यों नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है। अच्छा, PHMgBr से बन सकती है रिएक्शन, तो बेंजोइल क्लोराइड अगर हमारे पास है, अगर बेंजोइल क्लोराइड है हमारे पास और बेंजोइल क्लोराइड के अंदर हम लोग अगर PHMgBr लगा दें तो बेंजोफेनोन बन सकता है? नहीं, इससे बेंजोफेनोन कैसे बन सकता है? ये मैं यहाँ लाऊंगा, ये से ऐसे हटाऊंगा और ये लगेगा, तो इसके अंदर बेंजोफेनोन तो नहीं बन सकता। क्यों? इसके अंदर बेंजोफेनोन तो नहीं बन सकता, इसमें यहाँ पे हमारी हाइड्रेशन थोड़ी हो रही है। नेक्स्ट है बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ZnCl2, कार्बन मोनोऑक्साइड और ZnCl2 से बन सकता है? नहीं, इससे भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो आंसर हो गया फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखो, वो पूछ रहा है इंटरमीडिएट कौन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। अगर इसमें मैं इंटरमीडिएट पूछूं तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से अटैक करेगा, यहाँ पे इस पूरी कार्बन पर अटैक करता है, कार्बन सेंटर पर, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसक जाती है, तो ये इस तरीके से हो जाता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ इस तरीके से O नेगेटिव और यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है न्यूक्लियोफाइल, और फिर ये जो है इसका वर्कअप हो जाता है H प्लस के साथ, तो ये हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट दे देता है हमारे OH। ठीक है, अब उसमें वो देखो, अब इसमें क्या दिखा रहा है, तो इसके अंदर देखो 18th के अंदर पहला प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, AB इस तरीके का है और न्यूक्लियोफाइल लग गया O नेगेटिव, ठीक बात है। तो देखो इन प्लेन तो होगा नहीं, इन प्लेन वाले तो होंगे नहीं, ये तो काट ही दो, इन प्लेन वाले तो बॉन्ड हो ही नहीं सकते, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो यानी ए वेज पे हो, ए डैश पर हो, बी वेज पर हो, ये हो सकता है, या फिर बी डैश पर हो, ए वेज पे हो, ये हो सकता है, वन और टू हो सकते हैं बस इसके। भाई ऊपर से अटैक हो सकता है, नीचे से अटैक हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी, कुछ नहीं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और रह गए हैं, ये और देखो, असर्शन रीजन है, ये सॉल्व करो। पहला है अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल में लेस एसिडिक होता है, बताओ। कम एसिडिक होता है,
अरे भैया नहीं होता कम एसिडिक, ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोनिल में अल्फा हाइड्रोजन, काफी एसिडिक हो जाता है। एनाइन जो बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अगर एनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, कम क्यों होगी? अरे भैया मैंने कहा है ना कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल तो एसिडिटी ज्यादा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है तो एसिडिटी तो बढ़ जाती है ना, ये तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो सेकंड वाली तो सही है, पहली वाली गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों टॉलेंस के संग सिल्वर मिरर देते हैं, बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन तो देता ही नहीं है। दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, ये बात तो ठीक बात है कि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, लेकिन क्या इससे क्या मतलब हुआ? कार्बोनिल ग्रुप है तो, कार्बोनिल ग्रुप है तो क्या हो गया? कार्बोनिल ग्रुप है तो बना रहे, अपने के लिए बना रहेगा, हमारे को क्या है? तो इसका आंसर अगेन हो गया 4th। असर्शन गलत है लेकिन रीजन ट्रू है। ठीक है, समझ में आई? बस आज के लिए इतना ही था, वीडियो पसंद आई और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल के क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ उठा लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन हिट कर देना ताकि 30 मिनट्स वाले नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।